मुगल बादशाह औरंगजेब जो इस वक्त देश की सियासत का सबसे पसंदीदा मुद्दा बना हुआ है। कभी औरंगजेब के नाम पर घमासान, कभी औरंगजेब के इतिहास पर घमासान और अब औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासी माहौल गरमाना शुरू कर चुका है। औरंगजेब को लेकर तरह तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। एक तरफ औरंगजेब की तारीफ की बातें तो दूसरी तरफ औरंगजेब की पुरजोर तरीके से मुखालफत और आलोचना हो रही है। एक तरफ औरंगजेब को कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने वक्त में इंसाफ के साथ हुकूमत की, कुछ लोगों ने इस तरह के बयान दिए, तो दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि औरंगजेब ने लोगों के ऊपर बहुत जुल्म किए। और इस सब के बीच बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कलाकार भी उतर आए हैं। नेताओं की बात तो पहले हो रही थी, अब कलाकारों की बयानबाजी से भी माहौल गरमाने लगा है। अब औरंगजेब की कब्र को दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर सियासत गरमाती जा रही है। कोई कह रहा है कि औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलवा दिया जाए, कोई कह रहा है कि औरंगजेब की कब्र को यहां से शिफ्ट कर दिया जाए। मनोज मुंतशिर का एक बयान सामने आया, जो बहुत ही मशहूर गीतकार हैं, लेखक हैं और जो अपनी कला से, अपने गीतों से मोहब्बत का संदेश देते हैं। तो उन्होंने कहा कि वहां पर तो शौचालय बना देना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, जिसने मेरे संभाजी को तड़पा तड़पा कर मारा। हमारे संभाजी नगर में उस औरंगजेब की खबर क्यों अब तक बची हुई है? संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। हिंदूवादी संगठन और हिंदुओं की राजनीति करने वालों के तेवर गर्म। मांग एक है, जिस तरह औरंगाबाद का नाम बदलकर औरंगजेब का नाम मिटाया गया, इसे छत्रपति संभाजी नगर नाम मिला, उसी तरह मुगल बादशाह औरंगजेब की मजार को हटाया जाना चाहिए। देश में पिछले कुछ दिन से औरंगजेब को लेकर लड़ाई छिड़ी। 21वीं सदी की सियासत में शोर है 16वीं सदी के मुगल वंश के छठे बादशाह की कब्र पर। औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र में रहेगी या खोद डाली जाएगी, इस पर राजनीति तेज। जिसने मेरे संभाजी को तड़पा तड़पा कर मारा। हमारे संभाजी नगर में उस औरंगजेब की खबर क्यों अब तक बची हुई है? संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। जो औरंगजेब की बातें करते हैं, जो औरंगजेब को अपना सो कॉल्ड फादर बुलाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ में जो कहा, उसकी गूंज महाराष्ट्र से लेकर दूर तक सुनाई दी। औरंगजेब पर सियासी घमासान जारी है। बात औरंगजेब की कब्र तक आ गई। बीजेपी सांसद उदयन राजे भोसले ने कब्र हटाने की मांग की। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा कि वो भी कब्र हटाना चाहते हैं, लेकिन कानूनी अड़चन। कांग्रेस सरकार ने इस स्थल को एएसआई के संरक्षण में दिया था। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है। औरंगजेब को लेकर जो घमासान शुरू हुआ है, उसके पीछे छावा फिल्म है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी महाराज के बारे में बताया गया है। औरंगजेब के अत्याचारों को दिखाया गया है। हालांकि देश में इतिहास में दर्ज औरंगजेब को लेकर विवाद तब बड़ा हुआ जब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ कर विवाद को हवा दी। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, उसने कई मंदिर बनवाए। उसके शासन में भारत सोने की चिड़िया था। इतिहास को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। इस बयान के बाद सियासी तूफान आया और अबू आजमी ने विवाद पर सफाई दी। बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज हो, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर अबू आजमी की सफाई तक इस बयान पर घमासान हो गया।
गूंज यूपी में सुनाई दी। सीएम योगी ने कड़ा प्रहार किया। लोग इन राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दे सकते, वे किसी मानसिक विकृति के शिकार हैं और उनके उपचार की आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब को महान बताने वाले बयान पर हंगामा है। औरंगजेब वो किरदार जो भारतीय राजनीति में किसी के लिए नायक है तो किसी के लिए खलनायक। औरंगजेब 1658 से 1707 तक मुगल बादशाह रहा। धार्मिक कट्टरता और सख्त शरिया कानूनों के लिए पहचाना गया। दूसरी ओर शिवाजी महाराज ने मराठा स्वराज की स्थापना की, मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। औरंगजेब कब्र पर घमासान तेज है। औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में सियासी तूफान आया। बीजेपी के कुछ नेता कब्र को हटाने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।